देखिए, आज की चर्चा आप सबने जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इस बात को अच्छे से महसूस किया है कि महिलाओं की भागीदारी पुलिस में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर मध्य प्रदेश पुलिस हो या कोई भी पुलिस चर्चा करे, अगर मैं अभी आपको एक डाटा दिखाऊँ, आपने डाटा पढ़ लिया होगा, सुबह से सभी के पास डाटा है, तो मैं बीइंग एन एडवोकेट, दिस इज़ माय ड्यूटी। एक्स-मैन और वुमेन्स की चर्चा चल रही है, आपको पता है कि जिस नियम के साथ धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसी नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। और सच में एक मतलब ये कितने भी कर ले, कोशिश कर ले लोग या समिति कोशिश कर ले कि सही है, किसी रास्ते पर सही नहीं है। और केंद्र सरकार खुद इस बात को मानती है और कहती है, केंद्र सरकार ने आज तो वार्न कर दिया है कि हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज को जिस प्रकार से उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है, तो मैं दरख्वास्त करता हूं अपने आदरणीय सीएम साहब से कि सीएम साहब ऐसे नियमों पर बुलडोजर चलाइए जो जिनकी वजह से महिलाओं की आरक्षण या महिलाओं के अधिकार प्रभावित होते हैं। क्योंकि याद रखिए, हमारी केंद्र सरकार बहुत सजग है इस बारे में लेकर के, महिला पढ़ाओ महिला बचाओ, बहुत सारी चीजों को लेकर के। और केंद्र सरकार का क्या कहना है सुन लीजिए, अगर सरकार के व्यक्ति सुन रहे हैं, व्यापम के व्यक्ति सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। जिन राज्यों में 33% महिला पुलिस नहीं होगी, उनका फंड रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र ने 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन की शर्तें कड़ी की। ये जो 26,000 करोड़ रुपए देंगे तभी देंगे, उनमें से एक बड़ी खासियत है कि जिस राज्य में 33% पुलिस, मतलब अगर हम देखें मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय सबसे घटिया स्तर पर है, जिसमें सबसे घटिया पर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अगर बात की जाए तो मात्र 6.03%, कमाल की बात है। मतलब 100 पुरुषों में मात्र 6.6 महिला है जो पुलिस में है, बाकी नहीं। इसीलिए जो अपराध होता है जब, तो महिलाओं के साथ जब अपराध होता है, कुछ चीजें होती हैं, तो महिलाएं थाने क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि वहां महिला है नहीं। दूसरी चीज, एक और चीज बताई गई है, तो सारी महिलाएं को अच्छे से तैयारी करते रहिए और इस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ आपके हाथ के लिए लड़ रहा है। चाहे कोर्ट तक जाना पड़े, मैं बोला ना, मैंने अपनी पूरी कमर कस ली है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन इस नियम को हटवा न दिया जब तक, तब तक मेरा भी नाम दिनेश सिंह चौहान नहीं। चाहे दोबारा बार मुझे सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे जाना पड़े, चरण वंदना करनी पड़े और जाकर के नियम से नियम लगने पड़े, लेकिन मैं पीछे हटेगा नहीं। लेकिन हाँ, मैं सड़कों पर नहीं कूदेगा मैं, क्योंकि सड़कों पर कूदेगा तो अपनी जो वकालत को थू है। क्योंकि जब इधर नियम जो है, नियम को रौंद करके अगर भर्ती निकाली जाती है, तो अब जब भगवान ने, ईश्वर ने इस युग को बनाया है, तो अपन जो है वहीं पर जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में बताएगा कि एक चीज को साबित करेगा कि एक चीज गलत है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर किसी को जो है एक अच्छी एडवोकेसी का वरदान देता है, तो ईश्वर ने दिया है तो उसका सही तरीके से परिपालन हो, और महिलाओं की और शिक्षक जो एक्समैन की, इनके हक के लिए हम काम करेंगे। लेकिन प्रदेश में लड़कियों के लिए बोलता कौन है? घर वाले तक तो उनसे पीछे छुड़ा लिए, घर वाले तक सबकी निगाह से लड़कियों को देख रहे हैं कि तू पढ़ती भी थी कि नहीं पढ़ती थी। क्या करोगे इसमें? 100 की सीधी एक बात है कि जो गलत है सो गलत है। और ये जो मेरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य होता है, उद्देश्य यही होता है कि आपने गलत किया है। आज उनको इस बात का दर्द नहीं है, एहसास नहीं है, और एहसास नहीं इसका मतलब कि आप महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है। जो समाज, जो पुरुष महिलाओं के प्रति संवेदनहीन होता है, मैं समझता हूं कि वो धूर्त, मूर्ख और बहुत ही गिरा हुआ निम्न स्तर का होता है। और इतनी बड़ी मूर्खतापूर्ण जो समिति काम कर रही है, मुझे ये भी पता चला है कि कुछ बड़े बड़े अफसर मुझसे चिड़े हुए हैं। कोई बात नहीं दोस्त, कहा जा रहा है कि समय नवरात्रे चल रहे हैं, आप मुझसे चिड़िए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जो अफसर मुझसे चिड़ते हैं उन्हें महिषासुर के रूप में देखता हूं, और ये दो देवियां हैं, नौ दुर्गा के रूप में है। कोई साथ देना तो ये तो साथ देंगी ना, इनको पता है कि कोई दिनेश सिंह चौहान है जो इनके लड़ रहा है, डेफिनेटली साथ देंगी। तो यहां पर जो है, यहां तक कहा सरकार ने कि 33% भागीदारी हो। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि देखो भाई, जितने भी थाने होते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। कहा है कि 1 दशक तक लगातार सलाह जारी की। अभी तक केंद्र सरकार को खूब सलाह दी कि प्लीज आप लोग अपने यहाँ महिलाओं की भर्ती करिए, महिलाओं की भर्ती करिए, लेकिन नहीं केंद्र राज्य महिला पुलिस की भागीदारी 33% करने के लिए सख्ती बरतने की तैयारी कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जो राज्य पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 33% नहीं करेंगे, उनका मॉडर्नाइजेशन फंड रोक दिया जाएगा। केंद्र सरकार का मानना है कि बिना सख्ती के राज्य सरकार गंभीर नहीं हो रही, इसलिए अगर फंड में कटौती होगी तो राज्य महिलाओं को भर्ती बड़े पैमाने पर करेंगे। गृह मंत्रालय ने देश के सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क बनाने का बात किया है। राज्य में यह भी कहा गया है कि इस समय पुरुषों के खाली पदों को कन्वर्ट कर महिलाओं के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अतिरिक्त पद बनाया जाए। मतलब जो पुरुषों के पद खाली हैं, वहां पर पुरुषों को भर के महिलाओं को भरिए आप। ठीक है, केंद्र सरकार का यह कदम बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 26,000 करोड़ को जो फंड तय किया गया है उसको खर्च करना है। इसके अलावा एक बड़ी बात इन्होंने कही है, क्या कही है कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि हर थाने में 3 सब इंस्पेक्टर, 10 सिपाही महिला होनी चाहिए। कितने? एक थाने में 3 सब इंस्पेक्टर कौन होनी चाहिए? महिलाएं, और 10 पुलिस कांस्टेबल होनी चाहिए, कौन? महिलाएं। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा थाने हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितनी हमें महिलाओं की, कितने, लगभग कम से कम बात किया जाए 3000 महिलाओं की सब इंस्पेक्टर की, और लगभग 30,000 लगभग हमें आवश्यकता है महिला पुलिस कांस्टेबल्स की। और इसकी भर्ती नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो फंड नहीं मिलेगा, और फंड नहीं मिलेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जो गलत होता है उसके अन्याय के खिलाफ हम खड़े होते हैं। पता नहीं क्या होगा,
आई डोंट नो, लेकिन हम लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है अनअकैडमी इस प्लेटफॉर्म पे और मैं अब अनअकैडमी पे आ चुका हूं एसएससी नॉन टेक के लिए। एसएससी मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें आप दिनेश कुमार लोनिया, दिनेश सिंह चौहान का सेव कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड है DN लाइव और इस पे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को नाम जानते ही हैं। और साथ ही साथ में इसमें जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे अभी एसएससी उद्देश्य है अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी एम की बात करें भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट बैच फॉर जनरल स्टडीज ये भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ में फाउंडेशन बैच है हमारा, जो कि पूरा आपको एक फंडामेंटल जो क्रैक कैसे करना है एसएससी को और बाकी सारी चीज में होंगी, हिंदी इंग्लिश सभी में रहता है इसमें। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपको पता है पूरा का पूरा कैलेंडर आ चुका है। उस कैलेंडर में भी आपको पता होना चाहिए कि जो साल भर की भर्ती है, इन सारी भर्तियों में तैयारी अच्छे से करनी है। इसके साथ साथ हमारा है महाअभ्यास बैच है। आपकी बार CHSL पार आपको पता है एग्जाम्स का होने वाला है, तो आप लोग इसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। 6 अप्रैल बहुत सारी चीजें हैं। सफलता बैच है, ये 6 अप्रैल से स्टार्ट है। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे, एक नई चीज डाली गई है आस्क डाउट करके, ठीक है। आप कोई भी डाउट होता है तुरंत जो है आप फोटो खींच करके कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथ में ये सारे फ्री टेस्ट होते हैं जो सभी लोग जो है आप अनअकैडमी में जाकर के इसको अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में एक आइकॉनिक फीचर्स जो है ऐड किया गया, हमारे लिए बहुत जानना भी जरूरी है। इसमें रेज और हैंड करके भी हम चीजों को पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई डाउट होता है तो तुरंत आप लोग इसमें संदर्भ ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके जो कोर्सेस हैं, एक 24 मंथ का, 12 मंथ का, 6 मंथ का, तो सही होता है कि 24 मंथ का कोर्स हो ज्यादा सही रहेगा। 350 रुपए 350 रुपए मंथली पड़ता है बेसिक तौर पर, और ये प्लस 10% आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है मेरा। आप ये जब इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा कोड है, ठीक है, जिसको आप लोग याद रखना है DN लाइव, ठीक है। जब भी आप एसएससी नॉन टेक में जाएंगे तो DN लाइव करके आप जब सर्च करेंगे जानेंगे तो आपको 10% का सीधे लाभ मिलेगा। तो चलिए और लेट्स क्रैक इट। और साथ ही साथ में इस पूरी की पूरी यात्रा को, आपके एसएससी की इस पूरी जर्नी को वो शानदार बनाना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। साथ ही साथ जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उन टॉप एजुकेटर्स से आप क्लासेस को ले सके, क्योंकि अनअकैडमी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में आपको एक इफेक्टिव और अच्छी खासी लर्निंग देना। तो स्वागत है आपका इंडिया के बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर, और मैं दिनेश सिंह चौहान और दिनेश कुमार लोनी आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं और आपसे पूरा मिलेगा, पूरी चर्चा होगी, हम चीज़ों को काम करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गेट इट।